तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 एंड 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ, जो कि बार बार पेपर में आते हैं। और इससे पहले आपके जितने पेपर में सबके आंसर अपलोड हैं दोनों शिफ्ट के, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो। और साथ में मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दिया, जिसमें आपको लास्ट ईयर मिड टर्म का पेपर, प्रैक्टिस पेपर, असेसमेंट, वर्कशीट के सॉल्यूशन दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। कमेंट चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन 1 है लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो वो होती हैं लंबवत रेखाएं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है इसमें आपका। क्वेश्चन सेकंड है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्स। कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, पता होगा आपको, 180, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं एक सीधी रेखा, यानी कि ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, समझ गए। इस प्रकार रैखिक युग्म होता है तो सीधी रेखा होती है, तो इसकी वैल्यू भी 180 होती है, रेखा सीधी होती है, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। निम्नलिखित में से कौन से युग्म संपूरक कोण हैं। तो संपूरक कोण की पहचान है बच्चों, 180 वैल्यू होती है दो संपूरक कोणों के योग की, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर 140 में 40 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 180 निकलेगी। और उसके बाद में 60, 30, 90 है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पूरक कोण, क्योंकि पूरक कोण की वैल्यू होती है 90, ये चीज़ ध्यान में रखना। और हमसे संपूरक पूछ रहे हैं। उसके बाद में आगे देखो ध्यान से, ये नहीं है, 170 प्लस 10 जब आप मिलाओगे तो 180 आएगा प्लस करने पर, तो मतलब ये भी 180 निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी संपूरक कोण का युग्म है, ठीक है। अगला देखो डी, 55 प्लस 60, इन दोनों को प्लस करोगे तो 115 आएगा, जो कि संपूरक कोण नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से युग्म संपूरक कोण हैं। तो जिनका योग 180 होगा वही आपके संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन चूज़ करना है, ए आपका राइट है और सी राइट है, समझ गए। इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा और इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा, ठीक है। तो ये 2 आपके संपूरक हैं, बाकी 2 नहीं हैं, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्वेश्चन मार्क है। इन द गिवन फिगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, ध्यान से देखो, इसको हमने L मान लिया रेखा को, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी में लिखो रेखा L पर, इंग्लिश में ऑनलाइन L। C प्लस डी, ये दोनों रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर हम C प्लस डी करेंगे तो 180 निकलेगा, ठीक है, C प्लस डी, ध्यान रखना। तो लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 के, क्यों, इक्वेशन 1 इसको लिख दो, यानी समीकरण 1। हिंदी में रीजन लिख दो, रैखिक युग्म है, और इंग्लिश में लीनियर पेयर है। कंडीशन दिखा दो, रीजन दिखा दो कि किस कारण 180 हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे देखो, नीचे की तरफ ध्यान से देखो, ये नीचे की तरफ इधर भी 2 एंगल हैं, ए और ये बी है, इन दोनों को भी मिलाकर रैखिक युग्म हो रहा है, 180 के निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे और एंड इंग्लिश में एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 के होगा। इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 2। रीजन लिख दो, रैखिक युग्म हिंदी में, इंग्लिश में लीनियर पेयर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो आगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, इंग्लिश में एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेना। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। तो इस साइड वाले पार्ट को हम एक तरफ जोड़ लेंगे, तो एंगल C प्लस एंगल D लिखा गया, फिर प्लस एंगल A प्लस एंगल B लिखा गया बराबर, और इस साइड का दूसरी तरफ एक साथ जोड़ लो, 180 प्लस 180 इधर लिख दिया गया, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, ये टोटल हमको प्लस ही करना है, ठीक है। तो जब आप प्लस करोगे तो आगे पीछे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो पहले हमने सीरियल वाइज लिख दिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D
बराबर 180 प्लस 180 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 के आएगा। यही हमको निकालना था। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो। कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, मैचिंग करना है। ध्यान से देखो, कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ पर लाइन्स दैट डोंट इंटरसेक्ट ईच, रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो ऐसे सीधी जा सकती हैं या ऐसे जा सकती हैं या फिर ऐसे जा सकती हैं। तो ये होती हैं समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस। तो इसकी मैचिंग आपको समांतर रेखा से करना है। दूसरा है टू एंगल्स हुज सम इज़ 90, दो कोण जिनका योग 90 हो। अभी मैंने बताया अगर 90 उनकी वैल्यू होगी तो पूरक कोण होंगे। कौन से होंगे? पूरक कोण। ठीक है, तो आपको पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मैचिंग करना है इसे। उसके बाद में अगला है एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन 90 डिग्री, कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो तो वो होता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो इसको आप मैचिंग करोगे न्यून कोण से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 5। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इन द गिवन फिगर एंगल COD इज़ अ राइट एंगल। COD ये राइट एंगल है, 90 का है। इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y हमको निकालना है। दी गई आकृति में कोण COD एक समकोण है, y का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर नंबर 6 हिंदी में लिखो। रेखा AOB पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है AOB। ध्यान से देखो, ऊपर पूरा रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आपको पता है 90 दिया है, समकोण है तो इसकी वैल्यू 90 है। और जब भी ऐसे हो ना तो समझ लेना कि उसकी वैल्यू 90 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर से देखो, यहाँ पर हम 40 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 90 प्लस y जोड़ेंगे। 40 प्लस 90 प्लस y बराबर 180 के। क्यों? हिंदी में लिखो रैखिक युग्म, इंग्लिश में लीनियर पेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखो आगे। 40 90 जोड़ो 130 हो जाएगा, प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 130 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर माइनस करने पर आपको मिलेगा 50। ठीक है ना, 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC टू इक्वल साइड्स आर AB एंड BC इफ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल C इज। एक समबाहु त्रिभुज ABC में दो बराबर भुजाएं AB और BC हैं। यदि एंगल A बराबर 60 है तो एंगल C का मान होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो आंसर 1 में मान लो ये हमारा ट्रायंगल ABC है। ठीक है, ABC है। AB बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, ABC बराबर भुजाएं हैं। और वैसे भी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये अपने दिमाग में रखना। और प्रत्येक कोण 60 का होता है। तो एंगल A 60 दिया है, तो एंगल C हमसे पूछ रहा है, तो एंगल C भी आपका 60 होगा। ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और वैसे भी दूसरे तरीके से एक समबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये दिमाग में रख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर A राइट है, 60। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल S रिप्रेजेंट्स। SSS सर्वांग समता नियम में S दर्शाता है। तो S का मतलब होता है बच्चों साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका B ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, B ऑप्शन। आगे देखो अगला क्वेश्चन थर्ड। इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल।
नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है? तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर थर्ड, ये ट्रायंगल है, मैंने समझने के लिए बगल में बना दिया, ध्यान से देखो। हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इंग्लिश में इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। ध्यान से देखो, ये साइड BC सिंगल सिंबल के साथ ये इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब कि BC बराबर है EF के, यहाँ पर लिखा गया BC बराबर EF, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। इसी प्रकार ये साइड देखो, ये डबल सिंबल के साथ है, इसको इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब AB बराबर DE के, यहाँ पर लिखा गया AB बराबर DE, हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया डबल सिंबल के साथ में, एंगल B बराबर एंगल E के, यहाँ पर लिखा गया, हिंदी में लिखो दिया, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ABC ये पूरा कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होगा ट्रायंगल DEF के। क्यों? ध्यान से देखो, ये साइड इक्वल हो रही है, ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है ना। इसका मतलब हिंदी में लिख लो SAS यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, इंग्लिश में बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये पूछ रहा था किस रूल से सर्वांग सम है, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। SAS इसका मतलब साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। ध्यान से पहचानो, भुजा कोण भुजा कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो। तो पहले साइड एंगल साइड, ये देखो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मतलब साइड एंगल साइड, ये दोनों के आपस में सर्वांग सम है, तो इसकी मैचिंग आपको इससे करना है। ठीक है, अगला RHS रूल से, मतलब राइट एंगल होना चाहिए एक समकोण और एक कर्ण सेम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब साइड सेम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैचिंग इससे करना है। दोनों में एक राइट एंगल है, समकोण है, एक साइड इक्वल हो रही है, फिर से एक कर्ण इक्वल हो रहा है, ये कर्ण है। ठीक है, तो इसकी मैचिंग आप फर्स्ट ऑप्शन से करोगे। अगला एंगल साइड एंगल, मतलब कि पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल दिए हैं। ठीक है, एंगल है, फिर साइड आई बीच में, फिर एंगल है, एंगल साइड एंगल, इस रूल से दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि कोण भुजा कोण, समकोण कर्ण भुजा, और इसका मतलब भुजा कोण भुजा। ठीक है, ऐसे मैचिंग कर लो, ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, इन quadrilateral ABCD AC equal to AD and AB bisects angle A, so that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB एंगल A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? BD और BC के बारे में, इसके बारे में लास्ट में हमको बताना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो डायग्राम इधर बना दिया है समझने के लिए। हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है। इंग्लिश में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ध्यान से देखो, ये साइड इसके इक्वल दिखाई गई है, मतलब ये AC और ये क्या है AD, तो लिखेंगे AC बराबर AD, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल 1 मान लो, ये ट्रायंगल 2 है, दोनों में AB साइड क्या है? कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। ये साइड दोनों में ऐड हो रही है, तभी त्रिभुज कंप्लीट हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं AB बराबर AB, यानी AB बराबर AB, उभयनिष्ठ हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन है। ठीक है, आगे देखो, ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है? BAC, ये वाला हो गया। चाहो तो CAB भी लिख सकते हो, और दूसरे का नाम है, ध्यान से देखो नीचे की तरफ, BAD।
ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC ऊपर वाला, BAC बराबर होगा एंगल BAD नीचे वाले के। हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ABD के। किस रूल से? साइड एंगल साइड। कैसे? देखो ध्यान से, ये साइड कॉमन है तो दोनों में इक्वल हुई, ये साइड भी इक्वल हुई है, बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कहोगे, तो हम यही लिख सकते हैं, अतः हिंदी में इंग्लिश में सो BC इक्वल टू BD होगा। क्यों? CPCT रूल से, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। कंडीशन ज़रूर लिख दिया करो साइड में कि किस कारण, किस रीज़न से आपने उसको किसके इक्वल किया, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान में रखो। बाकी ऊपर नीचे भी आप कुछ भी दिखा सकते हो इन तीनों में से, ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से लिखो, ठीक है। बाकी लास्ट में ये होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों इसी के साथ चैप्टर 6 एंड 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों मीडियम में डिस्कस हो गए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो कमेंट में लिंक मिलेगी, मैथ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।